बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे। तो दोस्तों सबसे पहले शुक्रिया उन दोस्तों का जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो जो नए हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर। दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन है, आपने उसको दबा देना है और साथ वाले बेल आइकॉन को भी दबा देना है और ऑल पर क्लिक करना है ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो दोस्तों आज जो मैं आपके लिए एक वजीफा और अमल लेकर हाजिर हुआ हूं, साथ में एक नक्श भी है जो मैं हमेशा की तरह आगे चलकर आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। तो ये है नक्श अजीब असरात। हर मकसद में कामयाबी का वजीफा, अल्लाह से जो भी मांगोगे वही मिलेगा इंशाल्लाह। तो इस नक्श को आप हसूल तरक्की, रिज़्क व रोजी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दुश्मन पर फतेह पाने का तवीज़ है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और कामल नक्श है जो मैं आगे चलकर आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। तो आए देखते हैं कि इस नक्श को, इस अमल को, इस वजीफे को आपने करना कैसे है। तो दोस्तों ये एक ऐसा नक्श है जिसकी तशरीह किसी भी हाल में मुमकिन नहीं है। इस बात का दावा है कि अगर किसी का कोई भी काम ना होता हो तो वो हस्बे तफीक किसी मीठी सफ़ेद शय मसलन खीर या फिरनी के पकाए और थोड़ा सा जर्दा पकाए और इन्हें अपने सामने रखकर इस नक्श को नचंदी अतवार वाले दिन लिखे और लबान व संदल को जलाकर इसकी धुनी इस नक्श को दे। बाद नक्श ख़त्म होने के इन इशा को बच्चों में तकसीम कर दे और इस नक्श को सब्ज़ कपड़े में लपेट कर तवीज़ में महफूज करवा कर इसे अपने गले में बांधे। लेकिन इससे पहले अपने मुख्तसर से मकसद को जरूर लिखें और खुद देख ले कि जिस मकसद के लिए इस नक्श को लिखा था वो कैसे बाआसानी मुमकिन हो गया। बराए तेगबंदी कामल के लिए इस नक्श को दरिया के किनारे चांद की 14 तारीख वाले दिन वक्त रात 11 बजे लिखे और इसके नीचे या इर्द गिर्द अपना मकसद लिख कर इसे बब्बर शेर के चमड़े को पाक साफ करके इसमें रखवा कर अपने गले में बांधे। अपने गले में बांधने से पहले इसकी आजमाइश किसी जानवर के गले में बांध कर करे। अगर इस जानवर पर किसी हथियार का असर ना हो तो समझ लेना चाहिए कि नक्श बिल्कुल ठीक तरीके से तैयार हो गया है। अगर जानवर को कोई नुकसान पहुंच जाए तो फिर से नक्श को तैयार किया जाए। लेकिन जब नक्श बिल्कुल तैयारी के मरहले से गुजर जाए तो इस जगह नक्श को खोल कर इसको अपने हाथ में पकड़ कर नंगे सर खड़े होकर बिस्मिल्लाह शरीफ को 786 मरतबा जरूर पढ़ना है। असरात बिल्कुल सामने वाज़ह होंगे। घर दुकान में बरकत, हसूल तरक्की, रिज़्क व रोज़ी के लिए चांद की 14 तारीख को एक एक नक्श अलहदा लिखे, यानी एक माह में एक नक्श ही तैयार होगा। इस तरीके से सिर्फ सब्ज़ रेशमी कपड़े को ऊपर चढ़ाकर इसे अपने रुपए रखने वाली जगह पर रखे और एक के पीछे सब्ज़ रंग का कपड़ा लगाकर शीशे के फ्रेम में महफूज करवा कर इसे अपनी दुकान या मकान की चौखट के ऊपर लगाए। बताने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह जो कुछ इसकी बरकत से नमूदार होगा वो सामने आ जाएगा। इस नक्श का अमल बनने और इसके ज़रिए कामयाब खुद होने और किसी दूसरे को करवाने के लिए रोजाना बाद नमाज़े इशा इस नक्श मुबारक को 5 मरतबा ज़ाफ़रान से सफ़ेद कागज़ पर लिखे। यहाँ मैं आपको नोट करवाता चलूँ कि ज़ाफ़रान जब आपने पंसारी से लेना है तो उसे कहना है कि हमें 1 नंबर ज़ाफ़रान चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग 2 नंबर ज़ाफ़रान दे देते हैं और पैसे 1 नंबर के ले लेते हैं। इससे आपकी मेहनत ज़ाया होगी और आपका जो नक्श है वो काम नहीं करेगा। तो आपने इसको जैसा मैं आपको 5 मरतबा ज़ाफ़रान से सफ़ेद कागज़ पर लिखें और इसे आटे में बंद कर गोलियां बनाकर जमा करता जाए। 1 हफ्ता रख कर इसे दरिया या तालाब में मछलियों को डाल देना है और इसके बाद खुद जिस जगह नक्श को बनाया था बिस्मिल्लाह शरीफ को रोजाना ही 786 मरतबा विर्द किया करें और अल्लाह के हजूर अपने इस अमल की कामयाबी की दुआ करें। अगर अमल बन गया तो दुनिया में किसी और नक्श की या वज़ाइफ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। दीनी व दुनियावी कामों की फराखी व तरक्की, खुशादा रिज़्क व रोज़ी के लिए सिर्फ एक नक्श ही काफ़ी है। जिस किसी को भी लिख कर देगा
اسی وقت اس کے اثرات چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کوئی اس نقش کو تیار کر کے نماز پڑھنے والی جگہ اور مصلے کے نیچے سجدے کرنے والی جگہ پر رکھ کر نماز اور بعد نماز کے بسم اللہ شریف کا ورد کرے تو اللہ سے جو چاہے گا وہی پائے گا۔ جس کسی کے لیے جو کوئی بھی دعا کرے گا اللہ پاک ضرور ضرور پوری فرمائیں گے۔ بچوں کی بدتمیزی دور کرنے اور ہر طرح کی بیماری کے خاتمے کے لیے کسی بھی وقت اور ساتھ میں اس نقش کو 2 عدد سفید کاغذ پر زعفران سے لکھا جائے اور ایک کو بچے کے گلے میں باندھ دیا جائے اور ایک کو 7 دنوں تک پلایا جائے۔ اللہ کے فضل سے بچہ و بڑا جس کسی کے لیے بھی اس کو تیار کیا جائے گا وہ مقصد پورا ہوگا۔ صرف یہی نہیں کہ بچوں کی صرف بدتمیزی ہی دور ہو بلکہ دنیاوی ہر مقصد کے لیے اس نقش کے پیچھے اپنا مختصر سا مقصد لے کر کسی کو بھی باندھنے کے لیے دیا جا سکتا ہے، تو انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں 100% کامیاب ہو جائیں گے۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو، کسی اور دوست کو ضرورت ہو تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حامی ناصر۔